कुरुक्षेत्र में हमलावर आए थे तो बेटे को मारने, लेकिन गोलियां दागकर पिता की हत्या कर दी और मां को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना कुरुक्षेत्र के उमरी कस्बे की है, जहां 3 बदमाशों ने एक घर पर फायरिंग की। गोली लगने से सुभाष, जिसकी उम्र 45 साल थी, वह उसकी पत्नी सुमन गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां सुभाष ने दम तोड़ दिया। उसके रिश्तेदारों ने बताया कि सुभाष का छोटा बेटा छोटू ITI में पढ़ता था, जहां उसका किसी बात को लेकर कुछ युवकों से झगड़ा हो गया था। इस झगड़े के बाद सुभाष ने अपने बेटे को ITI से पढ़ने से हटा लिया। इसके बाद भी दूसरा पक्ष रंजिश पाले बैठा रहा। हमने एडमिशन किया था, 20,000 रुपये में एडमिशन करवाया लड़के का। ये मारदात की बात हो रही थी, इस कारण लड़के को हमने एडमिशन में तभी हटवा दिया। आज गोली चली है हमारे घर पे, पहले भी पुलिस कार्रवाई की है, उनने कोई कार्रवाई नहीं की है। हमारे कारण ही चालान काट दिए हमारे, आगे जेल में भेजने की कोशिश कर रहे थे। फिर भी सरपंच ने आज जोड़ के प्रार्थना की है, भाई गोली लगी है मेरी बहन को, सुमन को और सुभाष जी को। कितनी फायर हुए हैं? फायर हुए 5-6 फायर हुए। 5-6 फायर हुए? हाँ जी, हाँ जी सर। और आपकी सिस्टर को और आपके जीजा को हाँ जी गोली लगी है? हाँ जी, हाँ जी वो सर। कहाँ है? वो हॉस्पिटल में एडमिट करा रखे हैं। अभी कोई भी पता नहीं है भाई क्या हुआ है क्या नहीं अभी। अच्छा, तो किसी ने मौके पे देखा उन लोगों को? हाँ, मौके पर देखा है जी, पड़ोसी ने देखा है, पड़ोसी की दुकान है, वो सारा कुछ अभी बता देते हैं आपको। अच्छा, और ये जो क्या मोटरसाइकिल पे आए थे, किस पे सवार होके आए थे? गाड़ी में होके आए थे। कार पे आए थे? हाँ जी, गाड़ी में होके आए थे। कौन सी गाड़ी थी वो? गाड़ी मैंने तो देखी नहीं सर अभी। नंबर किसी ने नोट किया हो? गाड़ी वो तो पड़ोसी बताएगा जी, पड़ोसी ने देखा है, मैं तो अभी दिहाड़ी पे आया हूँ। और इतने यकीन से जैसे आप उनका नाम ले रहे हो, आपको पूरा पता है कि भाई वही? हाँ जी, हाँ, पूरी पक्की बात है सर। क्या कोई पुरानी रंजिश थी आपकी? नहीं, पुरानी कोई नहीं है सर। वो तो भांजे का वो करवा था, एडमिशन करवा था, उसके ऊपर ही उन्होंने कट्टा दिखा के उसको कमीज पटवाया था। कोई झगड़ा हुआ था किसी के साथ, उन्होंने एक कट्टा दिखा के हमारे भांजे को कोशिश की, वे थार में पाओ, उसको गोली मारो साले को, इसको उठाते हैं। पहले कहाँ एडमिशन कराया था आपने? ITI में कराया था, यूमरी चौक पे। तो किसी ने आवाज दी। आवाज सुनकर सुमन घर से बाहर आई। उसके बाहर आते ही हमलावरों ने गोली चला दी। गोली की आवाज सुनकर सुभाष भी बाहर आया तो हमलावरों ने उसे भी गोली मार दी। सुभाष के पेट में गोली लगी, जिससे वह गंभीर होकर नीचे गिर गया। पड़ोसी ने तुरंत ही पुलिस को सूचित किया। आनन फानन में घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सुभाष को मृत घोषित कर दिया। उस पत्नी की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें PGI रेफर कर दिया। सदर थाना प्रभारी दिनेश ने बताया कि मामले की जांच कर रहे हैं। हाँ, हमें सूचना मिली थी कि उमरी में 2 लड़के फायरिंग करके चले गए हैं, जिसमें एक सुभाष नाम का लड़का है, उसके पेट में गोली लगी है, एक उनकी घरवाली के। तो इंजर्ड को हमने हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया है। हमारी SHO साहब और CIA टीम, हमने टीम बना दी है, और जिन्होंने भी ये वारदात को अंजाम दिया है, हम शीघ्र से शीघ्र उनको राउंड अप कर लेंगे। गोली चलने का कारण क्या? पहले कोई रंजिश रही है? देखो, रंजिश तो इनका आपस में एक सेक्टर 30 के 3 में कोई झगड़ा हुआ था 10 से 2-3 महीने पहले। अब अभी तो पूरी तरह से ये बात नहीं भी उन्होंने ही गोली चलाई है या और किसी ने गोली चलाई है, तो उसमें हम CCTV की फुटेज का भी अध्ययन कर रहे हैं, तो उससे भी जो भी होगा, जिसने भी गोली चलाई, हम शीघ्र से शीघ्र उसको गिरफ्तार कर लेंगे। उन्होंने बताया कि सुभाष के बेटे का कुछ युवकों से झगड़ा तो हुआ था, लेकिन यह अभी जांच का विषय है कि गोली उन्होंने चलाई या हमलावर कोई और थे। इस बारे में जांच के बाद ही कुछ बताया जा सकता है। दूसरी ओर पड़ोसियों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, इस तरह से हमलावर लोगों पर हमला कर रहे हैं, इससे लोगों की जान माल की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। उन्होंने मांग की है कि पुलिस तुरंत ही हमलावरों को गिरफ्तार कर उन्हें सख्त से सख्त सजा दे।